यूट्यूब के दर्शक भैया बहनें, आप लोगों को डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम। आज मैं एक छोटी सी लघु कथा लेकर आया हूँ। एक नेताजी हैं, उनके पास डिग्री तो एमएफ की है, लेकिन कितना पढ़े हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। डिग्री भले एमए की हो, लेकिन लगता है कि वो अपने स्थान पर किसी दूसरे को बैठा करके परीक्षा दिलवाए होंगे, तभी इतनी डिग्रियां उनके पास आ गई हैं। उनको एक जगह भाषण देना था और विषय था देश से गरीबी हटाने का, गरीबी भगाने के लिए कि देश में गरीबी न रहे, इस पर इनको भाषण देना था। तो ये वो जानते थे कि मैं मंच पर डायरेक्ट जा करके एक्सटेम्पोर नहीं बोल पाऊंगा, तो वो अपना एक पीए रखे हुए थे, उसको उन्होंने बुलाया और कहा कि सुनो, उस दिन जो गरीबी भगाने पर भाषण देना है उसको एक लिख करके छपवा दो, और जब मैं माइक पर चढ़ूं तो मेरा भाषण पूरा बांट देना, और एक प्रति हमारे पास रहेगा, मैं उसी को पढ़ दूंगा, और इस तरह से मेरा भाषण घर घर चला जाएगा। जो जहाँ रहेगा वहाँ पढ़ता रहेगा, देखता रहेगा, समझता रहेगा, और इससे धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे। उनका पीए बैठ करके भाषण लिखा, प्रेस में दिया। अब जब कंपोजिटर कंपोज कर रहा था, उसके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी आ गई और उसका भ अक्षर स्पष्ट नहीं आ रहा था। सारे अक्षर तो स्पष्ट थे, केवल भ गड़बड़ हो रहा था। तो उसने सोचा कि भ की जगह पर अगर हम म लिख देते हैं तो इतना तो पढ़ने वाला संभाल के पढ़ ही लेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। और उसने भ के स्थान पर जहाँ जहाँ उनके भाषण में भ था, म टाइप कर दिया, और म टाइप करके छपवा दिया गया। वो छप गया भाषण। अब जब कार्यक्रम में पहुँचे नेताजी, तो वो भाषण छपा हुआ सबको बांट भी दिया गया। अब नेताजी जब मंच पर माइक पर खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो नेताजी भ की जगह पर म लिखा गया है, लेकिन वो संभाल नहीं पाए, वो म को म ही पढ़ते गए, उसको भ नहीं पढ़ कह पाए, क्योंकि इतनी उनके पास क्षमता नहीं थी। भले एमए की डिग्री उनके पास थी, लेकिन कभी क्लास में गए हों तब तो वो कहते थे कि अगर हम क्लास में रेगुलर बैठ के पढ़ेंगे तो कोई बहुत होगा नौकरी करेंगे, और अगर हम बाहर घूमते रहेंगे, लफंगाई करेंगे, तो निश्चित नेता बन जाएंगे। सचमुच नेता बन भी गए। तो वो भाषण दे रहे हैं, देखें, तो सबसे ऊपर उनको कहना था, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, लेकिन वो जो छपा हुआ है वो पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, उपस्थित माइयों एवं बहनों। भाइयों बहनों की जगह पर माइयों एवं बहनों कहा उन्होंने। उपस्थित माइयों एवं बहनों। आगे उनको कहना था कि आज यह हम देश में गरीबी भगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, भग जब म हो गया है, तो नेताजी पढ़ रहे हैं कि आज हम देश में गरीबी मंगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगाने उन्होंने मंगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आगे उनको कहना था कि गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भ म का चक्कर नहीं था, तो सही बोला उन्होंने कि गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब आगे उनको बोलना था कि ये गरीब जनता एक तरह से हमारे भाई हैं। तो बोल रहे हैं कि ये गरीब जनता एक तरह से हमारे माई हैं।
ये गरीब जनता एक तरह से हमारे माई हैं और जहाँ तक हो सके इनकी अच्छी तरह मलाई करनी चाहिए। जबकि इनको कहना था अच्छी तरह भलाई करनी चाहिए, इनकी खूब भलाई करनी चाहिए। तो ये इन्होंने कहा कि ये गरीब लोग एक तरह से हमारे माई हैं और जहाँ तक हो सके इनकी खूब अच्छी तरह मलाई करनी चाहिए। ये गरीब जनता, इनको कहना था कि गरीब जनता हमारे भाई हैं और इनकी पत्नियां मेरी भाभी हैं। तो कह रहे हैं कि ये गरीब जनता हमारे माई हैं और इनकी पत्नियां मेरी मामी हैं। भाभी ने उन्होंने कहा कि ये पत्नियां मेरी मामी हैं। तो ये गरीब जनता एक तरह से हमारे माई हैं और इनकी पत्नियां हमारी मामी हैं। और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक इन गरीबों से बड़ा प्यार करते थे। उनका नाम था H.J. भाभा, उनका नाम था। तो कह रहे हैं कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक इन गरीबों से बड़ा प्यार करते थे, जिनका नाम था H.J. मामा। भाभा के उन्होंने मामा कर दिया, जिनका नाम था H.J. मामा। आगे उनको कहना था कि इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके जीवन में खुशियां भरी रहें। यहाँ भी भग जब म हो गया था तो कह रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इन गरीबों के घर में खुशियां मरी रहें, भरी नहीं होगा करके उन्होंने कहा कि इन गरीबों के घर में खुशियां मरी रहें। और आपके दरवाजे पर यदि पानी का नल है या कुआं है और ये अगर जाते हैं अपना बर्तन लेकर, तो वो कहना था कि भरने देना चाहिए, तो कह रहे हैं कि मरने देना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर पानी का नल है या कुआं है और ये अपना बर्तन लेकर जाते हैं तो इनको वहीं मरने देना चाहिए, इनको वहीं मरने देना चाहिए। आप, वो कहना था आप इनके लिए राम बनिए तो ये आपके लिए भरत बनेंगे। तो कह रहे हैं नेताजी आप इनके लिए राम बनिए तो ये आपके लिए मरत बनेंगे। भरत के जब मरत कर दिया, ये आप लोगों के लिए मरद बनेंगे मेरे माइयों एवं बहनों। इतना सुनते सुनते उस सभा से सारी जनता चली गई और एकदम सभा खाली हो गया। कह रहे हैं कि भाई लगता है कि मेरी बात लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गई, इसीलिए सब लोग चले गए। दोस्तों, आज की हमारी लघु कथा बस यहीं समाप्त होती है। भौ की जगह पर म होने से नेताजी संभाल नहीं पाए और सब अर्थ का अनर्थ कर दिया उन्होंने। तो आज की कहानी अब यहीं समाप्त होती है, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। और अभी तक आपने मेरे इस एपिसोड को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसको लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों से भी करावें। और अब तक के लिए अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।